कप्तान अपने बोलने वाले चूहे रोस्क्यूरो से कहता है, आज हम एक राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। रोस्क्यूरो को दूर से सूप की खुशबू आती है और वह खुश हो जाता है। जल्द ही वे राज्य पहुंचते हैं जहां रॉयल सूप डे मनाया जा रहा है। एक शाही रसोइया स्वादिष्ट सूप बना रहा है। रसोइया चक्कर कहता है, कुछ कमी है। सूप की खुशबू से बेकाबू होकर रोस्क्यूरो कप्तान को छोड़कर महल में घुस जाता है। कुछ बर्तन और खाने की चीजें मिलकर एक जिनी बन जाती हैं, जो सूप को स्वादिष्ट बनाने में मदद करती है। मजाक मजाक में एक शराब की बोतल सूप में गिर जाती है और सूप सबसे स्वादिष्ट बन जाता है। जब रसोइया शाही परिवार को सूप परोसता है तो छिपा हुआ रोस्क्यूरो संतुलन खोकर रानी के सूप के बर्तन में गिर जाता है। रानी चूहे को देख और सदमे से उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। राजा तुरंत सैनिकों को चूहे को पकड़ने का आदेश देता है। देखता है कि कप्तान का जहाज जा चुका है। सैनिकों के पीछा करने पर वो एक सीवर में गिर जाता है, जहां उसकी मुलाकात भूमिगत चूहों के नेता रेमोर्सो से होती है। रेमोर्सो उसे अपने साथ ले जाता है। रानी की मौत के कारण राजा सूप बनाना और सभी चूहों को गैर कानूनी घोषित कर देता है। इस फैसले से शहर का माहौल बदल जाता है। सूरज निकलना बंद हो जाता है और बारिश नहीं होती, जिससे जमीनें बंजर हो जाती हैं। राजकुमारी चिंतित है। एक चूहा अपने घर लौटता है, जहां उसके नए जन्मे बच्चे के कान सामान्य चूहों से बड़े हैं और वे उसका नाम डेस्पेरेक्स रखते हैं। बड़ा होने पर डेस्पेरेक्स अपने दोस्तों से अलग होता है। उसे डर नहीं लगता और उसकी सुनने की शक्ति भी असाधारण है। माता पिता चिंतित होकर शिक्षक से उस पर अधिक ध्यान देने का आग्रह करते हैं। कीड़े के बच्चे जिसके कान बड़े हैं को निर्वासित कर देती है और उसे सीवर के गहरे हिस्से में भेज दिया जाता है। वो एक काल कोठरी में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात जेलर और रेमोर्सो से होती है। रेमोर्सो उसे एक बंदी बिल्ली पर छोड़ देता है और रोस्क्यूरो उसे बचाता है और वे दोस्त बन जाते हैं। वह उस चूहे के बच्चे जिसके कान बड़े हैं को बताता है कि रानी की मौत का कारण वो है और राजकुमारी से माफी चाहता है। वो माइक की ट्रे में छिपकर राजकुमारी के कमरे में पहुंचता है। राजकुमारी उसे पहचान लेती है और चिल्लाती है। रोस्क्यूरो भाग जाता है और बदला लेना चाहता है। वो माइक को भड़काता है कि वह राजकुमारी बन सकती है। जेलर की बेटी होने का पता चलने के बाद राजकुमारी को तहखाने में ले आती है। वह चूहे का बच्चा जिसके कान बड़े हैं राजकुमारी की चीखें सुनता है। राजकुमारी उसे एक लॉकेट देकर राजा के पास जाने के लिए कहती है। वह राजा को बताता है, पर राजा उसे नोटिस नहीं करता। वह मदद के लिए अपने परिवार के पास जाता है, लेकिन वे उसे भूत समझते हैं। वह घंटी बजाता है, जिसकी आवाज रसोइये को भी सुनाई देती है। रसोइया फिर से सूप बनाना शुरू कर देता है और बारिश होने लगती है। जिनी वापस आ जाता है और उस चूहे के बच्चे जिसके कान बड़े हैं उनसे मदद मांगता है। रसोइया उसे नोटिस नहीं करता, पर जिनी उस चूहे के बच्चे साथ राजकुमारी की मदद करने चला जाता है। रेमोर्सो और रोस्क्यूरो राजकुमारी को खाने की तैयारी करते हैं। वो चूहे का बच्चा और जिनी पहुंचते हैं पर गिर जाते हैं और जिनी टूट जाता है। रेमोर्सो घंटी बजाता है, पर रोस्क्यूरो राजकुमारी की आंखों में देखकर मना कर देता है। रेमोर्सो खुद घंटी बजाता है। वो चूहे का बच्चा जिसके कान बड़े हैं एक बिल्ली को आजाद करता है, जो चूहों को भगा देती है। वो एक शूरवीर की तरह लड़ता है। नगरवासी पहली बार उगता सूरज देखते हैं, जिसकी रोशनी राजकुमारी के लॉकेट से तहखाने तक पहुंचती है। रोस्क्यूरो एक आवर्धक कांच से रेमोर्सो को सूरज की रोशनी से नीचे गिरा देता है। रेमोर्सो एक पिंजरे में घुस जाता है, जिसे राजकुमारी बंद कर देती है और वो बिल्ली द्वारा मारा जाता है।